जाओ धौलपुर के में, जब पता चलेगा यहाँ पे विकास के मामले में नीलबट्टा जीरो है। कुछ नहीं कुछ नहीं है। और हर एक भ्रष्टाचार में वैसे नीचे से ऊपर तक सब कुछ भी काम करवाने के लिए जाओगे आप तो बिना रिश्वत के तुम कुछ भी काम नहीं करवा सकते। अच्छा, राजनीति को आपने कहा था राजनीति गंदी है यहाँ की, कुछ बताओगे ऐसा गंदी क्यों? है मैम। अब अगर मान लो मैं कोई शब्द बोल दूं या भैया कोई और शब्द बोल दें, दो चार दबंग लोग आएंगे मेरे को धमकाएंगे, यार ऐसे क्यों बोला। इस बार वोट दोगे कि नहीं दोगे? हाँ दूंगा मैं। दोगे? किसे दोगे? पता नहीं मेरे को। अच्छा। हेलो सर, आप राजस्थान से हो? सर क्या लग रहा है, मतलब कि यहाँ पे माहौल कैसा चल रहा है फिलहाल? मैडम राजनीति बहुत गंदी चीज है। राजनीति धौलपुर में तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों बोल बस रहे ऐसा हैं? ही है। मतलब धौलपुर में कुछ नहीं बोल पाएंगे? क्यों धौलपुर में कोई नहीं बोलेगा मैडम, आप किसी से पूछ लो कोई नहीं बोलेगा। ऐसा क्यों? बोल दिया। धौलपुर इतना की सारा कुछ बहुत आपके सामने बोला गया कुछ ना? नहीं मैडम, एक आदमी से कुछ नहीं होता है। आप किसी और शख्स से पूछ के देखो, सब मना करेंगे। अभी तो लोग ही नहीं है ज्यादा। राजनीति धौलपुर की बहुत गंदी चीज है ही। वैसे तो राजनीति गंदी है, लेकिन धौलपुर की राजनीति किसी के समझ में नहीं आती है। चलिए ठीक है, मैं आपसे बड़ा कॉमन सवाल करती हूँ, मेरे को नहीं पढ़ना इस राजनीति में, मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ, आप धौलपुर से हो तो 5 साल पहले अभी मतलब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, अभी है कांग्रेस की सरकार, तो क्या वो काम कैसा किए, बस इतना बताओ। काम वैसे तो अच्छा है। स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी योजना उनकी अच्छी हैं। ठीक है। बाकी और का तो मुझे पता नहीं। बाकी शिक्षा विक्षा का स्वास्थ्य विभाग में नंबर 1 है उनकी योजनाएं जो है। इतना दावे के साथ कह रहे हो, ऐसा क्या किया है वो? नहीं, बहुत सारी योजना है, बहुत सारी कुछ हैं। बताओ। जैसे कई बीमा योजना है और भी ज़्यादा से ज़्यादा इलाज जो अच्छे महंगे से महंगे इलाज हैं वो उनके हैं। मैंने अक्सर देखा है और राज्य में इतना फैसिलिटी नहीं है जितनी राजस्थान सरकार में। अच्छा, मतलब कि लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे, जैसे कि अभी सड़क वड़क है यहाँ पे, डेवलपमेंट के नाम पे तो 3rd क्लास जीरो। 3rd क्लास, ये तो महारानी जी का गढ़ कहा जाता है, महारानी जी का घर को तो लाते कहाँ है तो लोग। ये भी सही बात है, लेकिन वो तो आई थी बीजेपी, मतलब बीजेपी की आई कैंडिडेट। थी मैम, जब आई थी जब वो शुरुआत थी उनकी। अब आदमी को सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है ना। अच्छा, तो मतलब कि क्या लग रहा है इस बार पलड़ा किसका भारी है? कुछ नहीं लग रहा। कुछ नहीं? नोटा लग रहा है। आपके साइड से नोटा? सबकी साइड से नोटा। राजस्थान के पूरे धौलपुर वाले के? धौलपुर तो ऐसे ही लग रहा है, नोटा ही कर दे सारा धौलपुर। क्यों, अपने महारानी को वोट नहीं दिया जाएगा? मैडम मेरी राय से तो किसी को वोट ना दें। ऐसा क्यों बोल रहे हो? हर घर स्टाम्प पेपर ले ले 100 का, उस पर लिखवा दें क्या क्या काम करोगे आप, तब तो आपको वोट देंगे। मेरी तो राय यही है। अच्छा, एक बात मुझे समझ नहीं आया कि जब भी किसी की सरकार, मतलब चुनाव आता है तो हर कोई कहता है भाई मेरी सरकार बनेगी तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जैसे कभी सर ने भी कहा फोन बंटवा दिया लुभाने के लिए, तो सिलेंडर फ्री, तो ये भत्ता वो भत्ता शुरू कर दिया। तो लोगों की आदत खराब कर दी है। कोई भी रोजगार चाहता ही नहीं है, सब बेरोजगार कर दिए ऐसी बांट के। कोई काम करना चाहता ही नहीं है ना। अगर मान लो ये सब नहीं मिलेंगे तो लोग काम करेंगे, जागरूक होंगे। हाँ। कैसे काम चलेगा बताओ। सब चीज घर बैठे मिल रही है उनको, राशन मिल रहा है, ये मिल रहा है, सारी आदतें खराब कर दी। लोग उसी के भरोसे रहते हैं कि हाँ इसको वोट देंगे उसको वोट देंगे। लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो तो भाई इन्हीं को देंगे ना। हम लोग जागरूक हैं तो हम जो अच्छा लगेगा वो देंगे। ये चीज होती है। अच्छा, एक बात और बताओ कि सो मतलब शिक्षा का स्तर कैसा है यहाँ राजस्थान में, धौलपुर में? ठीक है, मीडियम ही है, मीडियम। ज्यादा नहीं है इतना। सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है? हाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है। होती है? हाँ होती है। टीचर्स वीचर्स आते हैं? हाँ इतना तो है, इतना तो है। पढ़ाई होती है। अशोक गहलोत ने किया है कुछ? नहीं ऐसा तो है, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी कुछ सारी, मैं कहता रहा हूँ, उनकी कुछ योजनाएं मुझे अच्छी लगती हैं। हालांकि मैं बीजेपी का बंदा हूँ, लेकिन कुछ योजना अच्छी है उनकी, बेटर है। आप बीजेपी के बंदे हो, इसका क्या मतलब? बीजेपी से बोल रहे हैं। बीजेपी को पसंद करते हाँ, हो? लेकिन कुछ देखो, बीजेपी और कांग्रेस से मतलब नहीं होता है। जो अच्छा काम करेगा, आज मैं मान लो मेरी कॉलोनी में अच्छा व्यवहार रख रहा हूँ तो मैं सबके लिए अच्छा हूँ। अगर मैं किसी से मारपीट करूंगा या गलत व्यवहार करूंगा तो मैं किसी के लिए अच्छा नहीं हूँ। ये तो है। तो वो सारी चीजें हैं। अच्छा, राजनीति को आपने कहा था राजनीति गंदी है यहाँ की, कुछ बताओगे ऐसा गंदी क्यों? है मैम। अब अगर मान लो मैं कोई शब्द बोल दूं या भैया कोई और शब्द बोल दें, दो चार दबंग लोग आएंगे मेरे को धमकाएंगे, यार ऐसे क्यों बोला, ये करा, ये अभी भी होता है? होता है। यहाँ बहुत गंदी राजनीति है, कह तो रहा हूँ। इसलिए तो लोग बोल नहीं पाते हैं। रसूखदार लोगों के बीच में कुछ बोल तो नहीं पाते हैं। तो गरीब लोगों का यहाँ पे स्थिति कैसा है, मतलब? गरीब लोग तो वही हैं, बस लिमका मिल जाएगी उनको इन टाइम पर तो हो जाएगा। मतलब कि आपके कहने का मतलब है शराब वराब मिल जाता है और इस हिसाब से वोट बिक जाता है उनका? और क्या, यही है सब जगह ही। यहाँ राजस्थान में क्या सब जगह यही होता है। यहाँ का एमएलए कौन है? एमएलए साहब शोभा रानी जी हैं। काम करती हैं वो?
मेरे को तो नहीं लगता काम करती हैं, तो भले फिर- वो बीजेपी से हैं। बीजेपी से है वो, तो मतलब बीजेपी मुझे यहाँ तो कुछ लगा नहीं काम किया उन्होंने इस बार। यहाँ के लोग बीजेपी हमारा को अधिकार है, हम बोल कैंडिडेट को सकते हैं, चुने। हमें किसी बात का डर नहीं है। बिल्कुल। हम मीडिया के सामने बोल सकते बिल्कुल हैं। बोल सकते मीडिया ही एक जरिया होता है हमारा जनता का। तो फिर मतलब कि आप इस बार किसे चुनोगे, मतलब कौन है, मतलब कांग्रेस के साइड से कौन है यहाँ पे? इस बार तो मैम मुझे कुछ लग रहा ही नहीं है कि कोई होगा, कुछ नहीं लग रहा। कुछ होगा नहीं। अच्छा, रोजगार यहाँ रोजगार तो को अभी तो किसी को यही सारे सब लोगों को यही कन्फ्यूजन है कि भाई सीट किसको मिलनी है, कौन सी पार्टी की। तो बीजेपी का बंदा वो कांग्रेस की सीट मिल रही है, जो कांग्रेस का बंदा वो बीजेपी सीट मिल रही है। कि पब्लिक की मर्जी है, जनता क्या कहती है। देखते हैं कुछ और लोग हैं। आप बोलना चाहोगे सर? जी। हाँ सर, यहाँ पे अभी किसकी सरकार आएंगी, मतलब क्या लग रहा है यहाँ राजस्थान में? यहाँ बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी की बिल्कुल। कंफर्म? कन्फर्म। अच्छा, एक बात बताइए जरा, इधर आइए। हाँ, बीजेपी की, मतलब बीजेपी की क्यों, मतलब कि अभी कांग्रेस सही काम नहीं कर रही है? नहीं, सही काम नहीं कर क्या काम नहीं कर रही? एक हाँ सर, एक तो सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ, रेवड़ी बांटी है, जैसे मोबाइल बांटी है ना, एंड टाइम पे बांटी है। हाँ बाकी कुछ लोगों को मिला, कुछ को नहीं मिला। हाँ 100 में 10 लोगों को मिल गया तो 90 लोग को नहीं मिला, तो वो तो ना कुछ है ना। हाँ। हो सकता है 10 लोग उसको सपोर्ट कर दे या वो भी ना करे, वो एक अलग बात है। कांग्रेस हमेशा रेवड़ी बांटती है, कभी कोई काम नहीं करती। बीजेपी भी तो केंद्र में दे रही है। और राशन बीजेपी दे रही है, लेकिन वो तो पहले से, ये तो एंड टाइम पे जब तक तो सोएगा आराम से, 4 साल आराम से सोएगा नहीं। जब इलेक्शन आएगा उस समय थोड़ी सी रेवड़ी बांटेगा, वो ये हिसाब किया। कभी ये गहलोत तो कभी कुछ करता ही नहीं, विकास के नाम पर धब्बा है। ये भी मैम बहुत सारे मुद्दों को दूसरे नंबर बात ये रही कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की दोनों की खींचातानी में इसमें जनता का सबसे बड़ा नुकसान हुआ हो गया। क्या सर इसमें नुकसान हुआ? इसमें नुकसान ये हुआ कि वो दोनों ने बीच में जो सरकार की स्थान चली सचिन पायलट की, तो सबसे बड़ी उनमें ये रही कि वो तो अपने काम को खींच रहे, वो अपने को खींच रहे, तो उसमें जनता पिस गई, कुछ काम नहीं हुआ। कांग्रेस में कुछ ऐसा कोई विकास जहाँ नहीं हुआ जहाँ विकास पहुंचना चाहिए गाँव तक। जनता ही चुनी थी ना कांग्रेस को। चुनी तो थी, लेकिन वो आपस में उनको पार्टीबाजी हो गई, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, तो वो उसमें जनता पिसी ना उसमें। अच्छा, मतलब क्या, कैसे पिसी, कुछ समझ नहीं आया क्या? समझ में ये नहीं आया, जैसे कुछ विधायक तो उधर चले गए, कुछ उधर चले गए, तो वहाँ पे पड़े रहे, दिल्ली में जो गुड़गांव में रहे थे वहाँ पे। हाँ। तो उसके बाद में तो जनता का कहाँ विकास हुआ था उस टाइम। 1-1.5 साल इनके ऐसे ही बिगड़ गए कि वो बनेगा ये बनेगा, फिर चलती रही खींचातानी में अपनी लगे रहे, तो उसमें जनता का कहाँ भला हुआ। अच्छा, एक बात, जनता के लिए कुछ भी नहीं किया सरकार ने? ऐसे थोड़ा बहुत अभी वही कौन ये सर बोल रहे थे कि सो अभी स्वास्थ्य में बहुत अच्छा किया सरकार, अशोक गहलोत है ना सर? नहीं, वो खाली एक घोषणा है, बाकी जो आप हॉस्पिटलों में जाओगे तो वो बिल्कुल नहीं है, वो जीरो है, बिल्कुल एकदम जीरो है। वो सिर्फ एक कागजों में कि तुमने 25 लाख का ये कर दिया, पर लेकिन सिर्फ कागजों में, रियलिटी में आप जाओगे कोई भी हॉस्पिटल में, वहाँ बिल्कुल नहीं है काम। आप क्या चाहते हो सरकार से? हम सरकार से कुछ नहीं चाहते, हम तो बस बीजेपी सरकार को चलाना चाहते अच्छा, हैं। यहाँ पे धौलपुर से ही हो आप? हाँ, धौलपुर से जो एमएलए हैं वो काम कर रही हैं अभी, जो मतलब है नहीं, वो तो पहले थी एमएलए, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, अब तो पार्टी बदल ली उन्होंने, पार्टी बिल्कुल बदल, वो कांग्रेस में चले गए। लगता है पार्टी बदलने का यहाँ पे खेल हो रहा है बहुत ये ज्यादा। सब वो जो कांग्रेस के थे वो बीजेपी में आ गए। ये राजस्थान का ही माहौल है क्या, सब पलटते जो रहते हैं इधर उधर जाते हैं? एक आध जगह ऐसा है, लेकिन ज्यादातर कांग्रेस ने काम नहीं किया है, कहीं भी काम नहीं किया, क्योंकि जनता त्रस्त है। और हर एक तुम देख लो, बलात्कारियों की जो नाम है उसमें सूची राजस्थान की फर्स्ट है, और हर एक भ्रष्टाचार में वैसे नीचे से ऊपर तक सब, कुछ भी काम करवाने के लिए जाओगे आप तो बिना रिश्वत के तुम कुछ भी काम नहीं करवा सकते। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। आप एक निचले स्तर से ग्राम सभा से और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तुम कहीं भी जाते हो तो तुम बिना रिश्वत के कहीं भी काम नहीं करवा सकते, इस बात की गारंटी। क्या बोल रहे हो? नहीं, बोलो क्या बोल रहे थे? ये बोल रहा हूँ, कांग्रेस नहीं आ रही राजस्थान में, कांग्रेस नहीं आ रही। लेकिन जो लॉजिकल रीजनिंग चल रहा है उस हिसाब से तो कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, लॉजिकल तो चलता रहता है, मतलब जनता तो चुन रही है कांग्रेस को। जनता नहीं चुन रही है, जब वोट पड़ेगा जब पता चलेगा। इस बार तो जनता चुनी ना कांग्रेस को, तो हो गई, वो राजस्थान का तो नियम ही है। अच्छा, चेंज हर 5 साल पे चेंज होता रहा। जनता बड़ी होशियार है। अरे काम नहीं, एक बात बताओ मैंने, सरकार एक बात बताओ, तो यहाँ विधायक कांग्रेस का होगा, ये हो रहा है यहाँ पे
ना उल्टा हाँ, भी हो हाँ, गया। जैसे गवर्नमेंट यहाँ सरकार राजस्थान सरकार जो है ना कांग्रेस की है ना, तो यहाँ विधायक बीजेपी का होगा, उल्टा और यहाँ कांग्रेस का होगा तो वहाँ सरकार बीजेपी कांग्रेस की होगी। मतलब धौलपुर डिसाइड कर सकता है कि यहाँ पे अगर बीजेपी का बन गया तो समझ लो कि वहाँ पे कांग्रेस का बनेगा। विकास के मामले में भी धौलपुर बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है हमारा। पिछड़ा है, यहाँ पे रोड नहीं बहुत- बनी 5 साल से, कोई रोड ही नहीं बनी। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई और कुछ भी रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं है। जीरो धौलपुर 0 नंबर पे। ग्रामीण क्षेत्र में जाओ धौलपुर के में, जब पता चलेगा यहाँ पे विकास के मामले में नीलवट्टा 0 है, कुछ नहीं कुछ नहीं है। दिख रहा है। आप कहीं भी जाके देख लो, अदरवाइज स्टेशन तो बन रहा है, स्टेशन बढ़ रहा है। कब से बढ़ रहा है? ये 2 साल भैया बता रहे थे, साल ये जो लाइन क्लियर हुई है, ये इसको पास हुए कितने टाइम हो गया? आज से मैं 6 साल पहले से सुन रहा हूँ। अच्छा अभी यहाँ से रेल मंत्री थे ना, जब की घोषणा हो चुकी है, अभी तक यहाँ पे कोई काम नहीं है। बंदे को कांग्रेस ने हटा दिया। करौली जो गंगापुर वाली लाइन उससे, जो काम लेकिन करने आज वाला तक काम नहीं हुआ उसमें। अभी थोड़ा बहुत अभी बजट दिया है, कुछ 1-1 हजार करोड़ का, तो अभी ये काम शुरू करा दिया है। नहीं बाकी ये प्रोजेक्ट बीजेपी के टाइम पे ही आई थी, नहीं, कांग्रेस के टाइम पे आई थी। बीजेपी के लास्ट में। बीजेपी के लास्ट बीजेपी के लास्ट मतलब बीजेपी ही लाई थी। लाई बीजेपी थी, कांग्रेस आई खत्म कर दिया। और फिर कांग्रेस ही करवा रही है ना, वही काम नहीं कर रहा है। ये अभी तो चल रहा है काम। लाल बैरवा जी अब थे, कौन सा टाइम है? जो इस मुहिम को शुरू कर अब रहे थे। टाइम चुनाव टाइम साल भर से तो हो रहा है काम। साल भर से। अच्छा, पहले कहाँ थी सरकार? पहले किसकी थी? कांग्रेस 5 साल से आ रही है। साल जो काम होता है रेलवे पे तो मैम, ये है ना, वो भी बात सही है। केंद्र सरकार का दबाव है, जब गवर्नमेंट कर रही है राजस्थान सरकार की, नहीं तो ये कभी नहीं होता पूरा। नहीं, एक बात बताओ यार, ये सचिन और ये अशोक गहलोत का क्या समीकरण है, समझ नहीं आता है। कुछ नहीं है, वो उनका आपस का है। आपस में वो राजनीतिक, मेरी बात सुनो, गलत कर रही है ना यहाँ। वो राजनीतिक उनका भी परिवार की तरह है, लोग कौन आ रहे हैं? तो वो आपस में ही आते हैं। रातुल, आप मेरी मान नहीं रहे थे, मुझसे पूछो कौन आ रहा है। अच्छा हाँ, कौन आ रहा है, सही बोल रहे सर, माफ कीजिए। हाँ किसमें? बीजेपी हाँ, हाँ। यहाँ पे हाँ। यहाँ पे बीजेपी का है, बीजेपी का। ये यहाँ पे बीजेपी का है। अब बीजेपी आएगी तो क्या करेगी, क्या भी उनका चुनावी दावा क्या है, मतलब वो जो वादा करते हैं तो क्या है उनका, क्या ऐसा वादा कर रही है आगे घोषणा पत्र? तो वादा कर रही है ना भाई, किसो ये हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। देखो मैडम, ऐसा है कि वादे तो कोई सरकार ने कभी पूरे नहीं किए। बड़ा झूठ। कोई सरकार कभी वादा कभी किसी सरकार ने पूरा किया हो तो आप बता दो। नहीं, चुनाव से बीजेपी ने देखो पूरे किए। कुछ इतना बड़ा सच बोल रहे हो कैमरा के सामने। अरे मैडम, कैमरा के सामने बोलने से क्या वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तो राजनीति मुद्दे हैं, ये तो आपस में वो करते हैं। हर चुनाव पे घोषणा होती है, आपको भी पता है। आज से नहीं, जब से लेकिन कोई नेता पूरा नहीं करता। कोई नेता, ऐसा कोई नेता हुआ ही नहीं भारत के अंदर। जब यार कुछ तो बातें कोई नेता वैसा बीजेपी हाँ, ये है कि बीजेपी अब तुम्हारी देखो, राम मंदिर का मुद्दा कितना पुराना चल रहा था, वो बीजेपी ने किया। वो बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन बीजेपी बहुत सारी योजनाएं बीजेपी ने सारी की हैं। बहुत सारे और काम कांग्रेस अच्छे है भी होते नहीं, उससे बेटर है। कांग्रेस का मामला ये है, वो तो हमेशा से 100% वायदा करेगी, उसमें से 2% पूरे करेंगे। बीजेपी है 60% कर देती है। अच्छा, तो इस पे लो और लोग का क्या कहना है कि 100% वादा करती है, 60% पूरा करती है, इस पे क्या कहना है? नहीं, हमने कुछ ये भैया हाँ बताया। भैया बताओ, कोई बोलना चाहोगे? ओके, दबाव है, दबाव बोल है? नहीं पाएंगे। कौन सा दबाव है? धौलपुर के राजनीति का दबाव। धौलपुर के दबंगा, धौलपुर के दबंगा। नहीं बोलो यार, कोई अपना नहीं है, हाथ दे वोटिंग में कोई दबंगगिरी नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है, कोई किसी का प्रभाव नहीं है। वोट तो अपनी इच्छा से कहीं भी कोई भी डाल सकता है, ऐसा कहीं कोई नहीं है कि मतलब किसी की। लेकिन ऐसा है, थोड़ी बहुत कहीं ऐसा मेरे को तो नहीं दिखाई देता। वोट एक ऐसी चीज है, इसमें किसी का प्रेशर नहीं रहता, कोई भी कहीं भी डाल सकता है, अपनी सुरक्षा से, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा कहना मानना यही है कि जो भी पार्टी आती है वादे तो सब करती है, लेकिन काम कोई नहीं करती। पर मेरे को बीजेपी सबसे बढ़िया कुछ काम ज्यादा नहीं, 100 में से 70-80% काम कराती है ये। अच्छा, एक बात बताइए, युवा के लिए काम की है यहाँ पे, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, युवा के लिए रोजगार को युवा के लिए तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। अंकल कुछ कहना चाहोगे युवा के लिए? कुछ नहीं, कोई बोलना नहीं चाह रहा है, क्या बात है? धौलपुर में नहीं सब बोल रहता है।
धौलपुर में सब ऐसे ही चुप रहते हैं, क्यों भाई? बोलने में डर लग रहा है, बोलने में डर लग रहा है किसी को भी, मतलब बोलना चाहोगे आप? जी बताइए। हाँ बताइए सर। यहाँ जैसे कि सवाल हो रहा है कि सो बीजेपी जो है जो भी वादे करती है उसमें से 100 में से 60% पूरा करती है, कांग्रेस 100 में से 2% पूरा करती है, क्या ये सच है? देखो, युवा के लिए जो कांग्रेस ने किया है वो बीजेपी ने कभी नहीं किया। इस बार जो वैकेंसियां कांग्रेस सरकार ने निकाली हैं, युवा वर्ग के लिए सिर्फ मुद्दे जो थे वो कांग्रेस ने इस बार बेटर किए हैं, बाकी जो और जो काम थे वो कांग्रेस सरकार ने नहीं किए हैं। अच्छा थोड़ा साइड हो जाइए। अच्छा, मतलब कि कांग्रेस ने यूथ के लिए, युवा के लिए काम किया युवा है। के लिए काम किया है। उन्होंने वैकेंसियां इस 5 वर्षीय योजना में काफी वैकेंसियां उन्होंने निकाली हैं युवा वर्ग के लिए। एक बात इन्होंने एक बात कही कि युवा के लिए भर्ती लगा। सरकारी नौकरियों में कितने आदमी लगवा सकते हो? कहीं प्राइवेट जॉब की वैकेंसी भाई वो ठीक है, इनका मेरा ये है सवाल कि वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है, सरकार कुछ कर रही है कि नहीं कर रही? कहीं कहीं तो वैकेंसी आ ही नहीं रही है, 17 दिक्कत ये है। पेपर लीक हुए, ये कोई अच्छा मामला है राजस्थान का? कहाँ युवाओं की सुनिए, ये सबसे बड़ी बात है। पेपर लीक के मामले में देखो, पेपर लीक में किसी सरकार का हाथ नहीं होता है। पेपर लीक में किसी सरकार का हाथ नहीं होता है। पेपर लीक में जो सरकार उसे सही कर सकती है ना, अधिकारी को कह के। कर सकती है, उस पर किया भी है। जो उसमें पाए गए थे, जिन्होंने इसमें लोग ना पकड़े गए थे, उनके अभी जो ईडी ने जो इन पे छापा मारा है उसमें सरेआम कांग्रेस के जो इनके साथ फोटो थे, अशोक गहलोत, और जो अशोक गहलोत का लड़का था उसके साथ में फोटो आए, जो ये सब पेपर लीक कर ये स्टाफ नहीं है उनके साथ हमारे नर्सिंग कॉलेज बनवा लिया, अब वहाँ पे स्टाफ नहीं है, बिल्डिंग बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्यों बन रहा है ये? उन्हीं का किया धरा है, गवर्नमेंट का ही है, गवर्नमेंट का ही तो है ये। आपने खाली नाम के लिए मेडिकल कॉलेज बनवा दिए, वहाँ पे स्टाफ नहीं है, वहाँ पे काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? स्टाफ क्यों नहीं आ रहा वहाँ पे? क्या ये मतलब बना कब था? 3 साल हो गए। अच्छा 3 साल हुए और वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा? कुछ ही नहीं हो रहा। अब काम चल रहा है, स्टाफ अब तक नहीं आया हमारे पास, कोई पढ़ाने को नहीं आ रहा। फिर अभी तक पढ़ाने को कोई नहीं आ रहा, बस बन के रेडी है। बन के रेडी है। अब हमारे एएनएम वाले टीचर्स हैं वो हमको पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, लिमिटेड कोई स्टाफ के लिए नहीं सोच रहा। बिल्डिंग बना दिया है, फिर क्यों? गवर्नमेंट के लिए हो रहा है ना, खाली नाम के लिए, वोट के लिए इन्होंने कर दिया। मेरे को क्या बेनिफिट मिला? कोई बेनिफिट नहीं मिला। बेटर था कॉलेज नहीं मिलता, कॉलेज नहीं मिलता तो मैं कुछ और कर रहा होता। हमेशा खराब तो यहाँ पे मतलब स्टूडेंट के लिए कुछ और भी किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा कुछ ही नहीं किया जा रहा, कोई फोकस ही नहीं कर रहा हमारे ऊपर। है? कुछ फोकस नहीं कोई फोकस नहीं, हमारे पास हॉस्टल नहीं है, क्या करें हम? हमको यहाँ पे क्यों रखा? मतलब बहुत बेटर होता है ना कि मैं कुछ और कर रहा होता। रेंट पे रह रहे हैं। एक ट्रेन रुक जाइए। बच्चों के रहने के लिए जगह नहीं। तो मतलब आप लोग कहाँ से, आप हो कहाँ से? मैं डी भरतपुर से हूँ। भरतपुर से। आप यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए? हाँ, पढ़ाई करने के लिए काउंसलिंग के थ्रू मुझे कॉलेज मिली। अच्छा। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज नाम सुन के ले लिया। हाँ। अब गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होना चाहिए था? सब कुछ अच्छा होना चाहिए हाँ। था, बट यहाँ पे तो कोई इतना फैसिलिटीज मिला ही नहीं हमको। कब से हो यहाँ पे? मेरे को यहाँ दूसरा साल है, 2nd ईयर है मेरी। अब कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब टीचर भी नहीं है तो पढ़ क्या रहे हो 2 साल में? टीचर्स एएनएम वाले हैं, वो हमको पढ़ाने के लिए आ जाते हैं। अब ऑफिशियल टीचर ही नहीं है, जाने क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा हमको। तो इसका कोई शिकायत विकायत नहीं होता? करा है मैम, हमारे जो एक्शन ले रहे हैं वो पूरा अपना सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे प्रिंसिपल मैम है। सर ने कहा था कि मतलब अशोक गहलोत कम से कम, कांग्रेस की सरकार युवा के लिए काम कर रही है, शिक्षा। युवा के लिए क्या काम कर रही है? मेरे लिए क्या किया? मेरे को तो कुछ नहीं मिला। अरे भाई, मैं बीएससी कर रहा होता ज्यादा बेटर होता। अगर मैं नर्सिंग नहीं कर रहा होता, डीयूसी बीएससी कर रहा होता तो मेरे लिए ज्यादा पर्सनैलिटी डेवलप करती ना। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ना मुझे हॉस्टल का फायदा है, ना कुछ का है। इस बार वोट दोगे कि नहीं दोगे? हाँ दूंगा मैं। दोगे? किसे कांग्रेस दोगे? पता नहीं मेरे को। अच्छा क्या लग रहा है कि कांग्रेस आएगी कि बीजेपी आएगी? मेरी बात सुन के क्या लग रहा है आपको? लग नहीं रहा है कांग्रेस आएगा। चलो ओके है ना। ओके ओके। सो आप में, अच्छा आप लोग तो कुछ बोलोगे ही नहीं। आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? धन्यवाद भाई। ओके थैंक यू। जैसा कि देखा आपने, अभी हम लोग राजस्थान के धौलपुर में थे और यहाँ पे अभी भी कुछ युवा है, प्लीज कैमरा पर्सन ने दिखाए, और ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं हमारे पास आके, और मुझे नहीं पता इन्हें क्या डर है, पता नहीं, पर इन यहाँ पे लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। लोगों का अपना अपना राय विचार है। हाँ, कांग्रेस से बहुत सारे लोग खफा हैं और बीजेपी को लाना चाहते हैं, तो कुछ लोग अभी वसुंधरा राजे से भी उम्मीद करके बैठी है कि वो आएंगी तो शायद बेहतर होगा। केंद्र में हालांकि सब बीजेपी को ही चाहते हैं और यहाँ का मुद्दा अगेन वही शिक्षा,
रोजगार और उसके अलावा यहाँ पे डेवलपमेंट, ये सब भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। और सचिन और अशोक ये दोनों को लेके बहुत ज्यादा यहाँ पे भी घमासान और समीकरण मिल नहीं पा रहा है, लोग कंफ्यूज हैं, बहुत ज्यादा इस पे मजाक भी उड़ाते हैं। खैर, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको कौन सा पॉइंट ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।